हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 10.2 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ये बोल रहा है कि दो पैरेलल टेंजेंट हैं, एक सर्कल से होते हुए जा रहे हैं जिसको पॉइंट P और Q पर टच कर रहे हैं। एक टेंजेंट और है AB यानी कि C से होते हुए जा रहा है, सर्कल के पॉइंट के C से टच हो रहा है और इन दोनों टेंजेंट को A और B पे इंटरसेक्ट कर रहा है। हमको ये प्रूफ करना है कि एंगल AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्वेश्चन में बोला ये प्रूफ करने के लिए। चलिए हमको प्रूफ करना है एंगल AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। पहले तो गिवन क्या है, एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल। अब कंस्ट्रक्शन क्या है, इसमें जरूरी है करना, जो कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, ज्वाइन OC। ये दिख रहा है, ये क्वेश्चन में नहीं था, ये मैंने कंस्ट्रक्शन करके रखा है पहले से, ज्वाइन OC। अब चलिए देखते हैं आगे। इन ट्रायंगल, यहाँ पर देखिए हमको ट्रायंगल को फंडा लगाना पड़ेगा, कुछ 9 का आपको रिकॉल करने पड़ेंगे थ्योरम्स वगैरह। तो इसको कैसे करेंगे, सिमिलरिटी ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल के बेस पे हम लोग इसको सॉल्व करने वाले। इन ट्रायंगल POA एंड ट्रायंगल AOC, POA एंड ट्रायंगल AOC, ये दोनों ट्रायंगल को हमको सिमिलर बनाना है, उसी बेस पे आगे बनेगा। देखिए OP इक्वल टू OC है, OP इक्वल टू OC क्यों, रेडियस है, दोनों सेम रेडियस, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस मतलब प्लूरल फॉर्म में, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। सेकंड है ये वाली लाइन कॉमन है दोनों में, इन दोनों ट्रायंगल में OA, तो मैं लिख सकता हूं क्या, OA इक्वल्स टू AO यानी कि कॉमन है। चलिए अब OPA इक्वल्स टू OCA, OPA इक्वल्स टू OCA क्यों होगा देखते हैं, मैं बता रहा हूं आपको। क्योंकि वो टेंजेंट है परपेंडिकुलर टू दी रेडियस OPA और OCA, ये टेंजेंट है और ये परपेंडिकुलर रेडियस पे है, तो ये क्या होगा 90 डिग्री होगा, तो दोनों इक्वल होगा, वही लिखना है हमको। एंगल OPA इक्वल्स टू OCA विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ऐसा ही आपको एग्जाम में मेंशन करना है कि रीज़न क्या है उसका, क्यों लिख रहे हैं, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। और 99% इस चैप्टर से इसी टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे आपके, या तो क्वेश्चन नंबर 8 आएगा या तो क्वेश्चन नंबर 9, इन दोनों में से तो आना ही आना है। बाकी इस चैप्टर को आपको अच्छे से लर्न करना है, अच्छे से रिवीजन करना है और कंटिन्यू प्रैक्टिस करिए जिनको अच्छे मार्क्स लाने हो क्लास 10 बोर्ड में। देन देयरफॉर ट्रायंगल OPA इज कॉन्ग्रुएंट टू OCA। कैसे हुआ ये, RHS कॉन्ग्रुएंसी से, क्लियर, RHS कॉन्ग्रुएंसी से। सो एंगल POA इक्वल्स टू एंगल COA होगा, क्यों, बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। POA इक्वल्स टू COA हो जाएगा, हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है। POA इज इक्वल्स टू COA, दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए बाय CPCT। इसको मैं ले लेता हूं इक्वेशन 1। आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली नीचे वाले को भी हम ऐसे ही प्रूफ करेंगे, हम लोग पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, हमको सिमिलरली दिखाना पड़ेगा, क्योंकि फिर से हमको वही बात लिखनी पड़ेगी। हम लोग यहाँ सिमिलरली देखिए, हम लोग क्या बता रहा हूँ मैं आपको, BOQ इक्वल्स टू BOC होगा, BOQ इक्वल्स टू BOC होगा, ये वाले में देखिए ये BOQ इक्वल्स टू BOC होगा, क्यों, क्योंकि ये OB कॉमन है, कॉन्ग्रुएंस हम लगा सकते हैं, फिर ये रिपीट करना पड़ेगा हमको, ये वाली लाइन कॉमन है, फिर ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री पर प्रूफ करेंगे। तो सिमिलरली हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, आपको एग्जाम में ऐसा लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। सिमिलरली BOQ इक्वल्स टू BOC बाय CPCT, बाय CPCT, इसको मैं ले लूंगा इक्वेशन नंबर 2। नाउ
अब देखिए यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और हमने पढ़ी है ट्रायंगल्स में, लीनियर पेयर एंगल की। लीनियर पेयर एंगल की मतलब क्या होता है कि एक लाइन में आने वाले जितने भी एंगल होंगे उनका सम कितना होगा, 180 होगा। तो यहाँ पर देखते हैं लीनियर पेयर एंगल कैसे बनेगा। पीओसी और क्यूओसी को मिलाकर बन रहा है एंगल पीओसी प्लस क्यूओसी। क्यूओसी ये लाइन है, दिख रही है आपको, ये लाइन है। पीओसी क्यूओसी इसी लाइन के अंदर ही आ रहा है। लाइन के अंदर क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि प्रूफ हमको एओबी करना है, तो एंगल एओबी भी तो अंदर ही आ रहा है, एओबी भी अंदर है, इसलिए मैंने अंदर का लीनियर पेयर इस साइड वाला लिया है। तो बाय लीनियर पेयर में क्या करूंगा, एंगल पीओसी प्लस एंगल क्यूओसी विल बी इक्वल्स टू 180 बाय लीनियर पेयर एंगल। अब देखिए पीओसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ एओसी लिख सकता हूँ। पीओसी जो है इसके अंदर ये दो ट्रायंगल आ रहे हैं और दोनों सिमिलर प्रूफ हो चुके हैं, सिमिलर यानी कि इक्वल प्रूफ हो चुके हैं, कॉन्ग्रुएंट के कारण दोनों का एंगल भी इक्वल है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ एओसी लिख सकता हूँ, या फिर एओसी और एओपी ये दोनों को ना लिख करके सीधा 2 टाइम्स ऑफ एओसी लिख देता हूँ। तो पीओसी को मैंने लिख दिया 2 टाइम्स ऑफ एओसी। उसी तरह क्यूओसी को मैंने क्या लिखा है, क्यूओसी को क्या लिख दिया मैंने, 2 टाइम्स ऑफ बीओसी। ये रहा 2 टाइम्स ऑफ बीओसी। ये 180 तो एज इट इज रहेगा, क्लियर। 2 कॉमन ले लो, एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी विल बी इक्वल्स टू 180। अब एओसी प्लस बीओसी क्या है यहाँ पर डायग्राम में, एओसी प्लस बीओसी कितना है, क्या है, एओबी तो है। अरे भाई एओसी प्लस बीओसी क्या है, ये ट्रायंगल ये वाला है, तो एंगल क्या बन जाएगा, इन दोनों के बदले में क्या लिखूंगा, एंगल एओबी, और ये 2 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 180 बाई 2 कैंसिल किए, 90 आ गया। एंगल एओबी विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, हैंस प्रूफ। ये हो गया हमारा प्रूफ। तो जो भी डाउट हो प्लीज बताइए, और इस यूनिट की खास करके इस चैप्टर की आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एग्जाम में इसी टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू।